बड़ी होती है फल में और वो टिन की होती है, वो इस क्या बोलते हैं, लेकिन ये वाली जो फल है ये प्लास्टिक की या जो बनी है, इसे फनल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनल। इसका नाम याद रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसे देखना है और कल अपनी नोटबुक पे इसकी शक्ल बना के, ठीक है, इसकी तस्वीर आपको बनानी है। ऐसे रखो या ऐसे रखो, किसी भी तरह, लेकिन इसकी आपको शक्ल बनानी है अपनी नोटबुक पे। बनाओगे। क्या है इसका नाम? फनल। क्या कहते हैं इसको? फनल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फनल। जब भी आपको भी साइंस पढ़ा, आपका टीचर साइंस पढ़ाता होगा अंदर, तो वहाँ पे वो आपको बताएगा कि आप एक फनल लाओ या एक फनल लानी चाहिए, इस तरह करना चाहिए फनल की। लेकिन अगर आपके जहन में ये नक्शा मौजूद होगा तो आप खुद समझ जाओगे कि फनल क्या है, क्या ये किस चीज़ की बात कर रहा है। इसलिए आप ये बात चीज़ अपने जहन में पहले अपने दिमाग में उतारिए इसकी शक्ल। तो इसमें यह है कि अगर इस सपोज यहाँ पे एक केमिकल है या पानी है या कुछ है, इसको इसमें ड्रॉप करना तो इससे इसका यही फॉर्म है। किसी लिक्विड को दूसरी बर्तन में अंडेला, एक बर्तन से दूसरी बर्तन, इसलिए ताकि ना नुकसान पहुँचे किसी को, गिर भी जाए। ठीक है, तो ये एक चीज़। और ये वाला जो है, ये वाला दिख रहा है, नजर आ रहा है सबको? नाम कभी सुना है इस चीज का? कभी नाम सुना है इसका? इसे कहते हैं बीकर। क्या कहते हैं? गिलास बीकर है ये, बीकर। आप बीकर क्या कहते हैं इसको? और ये क्या है? जरा मुझे आप बताइए, ये क्या है? ये बीकर है। ये छोटा है, ये बड़ा है, इतना ही फर्क। ये क्या है? ये भी बीकर है। ये भी छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, ये क्या है? वेरी गुड, दिस इज फनल। अब ये वाला जो है इसे क्लासिक कहते हैं, लेकिन ये जो क्लासिक है इसका ये बेस में फ्लैट है, फ्लैट बॉटम क्लासिक कहते हैं इसको, फ्लैट बॉटम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फ्लैट बॉटम क्लासिक। अब ये भी क्लासिक है और ये भी क्लासिक है। अब रह गया ये चीज, ये क्या है? कभी देखा है इसको? इसको कहते हैं सिलेंडर, लेकिन इसमें एक स्केल लगा हुआ है। हम नाप के दे सकते हैं कि 1 ml लिया, 2 ml लिया, 10 ml लिक्विड लिया, 4 ml लिया, कितना लिया, हम वो इस स्केल की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। लेकिन इसमें ये जो स्केल लगा हुआ है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। अब ये रहा मेजरिंग सिलेंडर, ये रहा बीकर, ये रहा फनल, ये रहा फनल, ये रहा फ्लास्क, ये भी रहा फ्लास्क। अब ये रहा बीकर, ये भी है बीकर, ये भी है बीकर, ये भी है बीकर, ये भी है बीकर। ठीक है, इनके साथ हाथ, ठीक है, ये भी है बीकर। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे ये चीज जो है, इसकी कितनी टांगें हैं? 3 कहते हैं ट्राई। तो ये ट्राइपॉड, अब इसका इस्तेमाल क्या है? थोड़ा स्पिरिट इसको यहाँ पे जलाते हैं। इसमें थोड़ा अगर हमें पानी या चीज़ को गर्म करना हो तो यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे जलाएंगे या किसी चीज़ पर भी रख सकते हैं इस तरह। तो आप इसका इस्तेमाल खुद ही समझिए, आप इसका इस्तेमाल करें। अच्छा समझो, कितना चीज़ गर्म आइस करनी है, कुछ ऐसा हीट अप्लाई करें लिक्विड ये ट्राइपॉड इस्तेमाल करें। ठीक है, अब ये चीज़ें समझ में आ गई। ये क्या है? ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? फनल। ये क्या है? फ्लास्क। क्या है? फ्लास्क। अब ये वाला जो है ये क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड। अब ये वाला जो है इसे कहते हैं स्पिरिट लैम्प। इसलिए एक यहाँ पे एक केमिकल होता है, उसका नाम है स्पिरिट। क्या नाम है उसका? स्पिरिट की खासियत क्या है? वो इसमें डाल के उसको जलाया जाता है। ये जो बत्ती इसमें लगाई जाती है, लेकिन
प्रॉपर्टी इसकी वो धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है पाचन दुष्ट सुतलान ठीक है तब अच्छी स्पिरिट लेवल करना स्पिरिट करना इस्तेमाल या ये स्पिरिट इस घर में लक्ष्य करना चुमने का ताकि सोना नहीं चुमने this a kind of that mestil exclude तो या तो स्पिरिट mestil चुकरान दु या बाकी केमिकल चुकरान दु स्पिरिट दु करना कि तब अच्छी स्पिरिट है as it contains spirit that is why it is called spirit इन चीजें समझ ये भी एक्सपेक्ट है ये वाला जो है ये भी स्टेट ठीक है अब ये वाला जो है ये वाला इसे कहते हैं ब्यूरेट क्या कहते हैं ब्यूरेट दिस कॉल्ड एज ब्यूरेट क्या कहते हैं इसको ब्यूरेट ठीक है अब ये वाला जो है ये भी है ब्यूरेट इसमें ठीक है अब ये वाला जो है कभी देखा है ये शाबाश दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप अब माइक्रोस्कोप इसका इस्तेमाल क्या है हम कहते हैं कि जो लाइफ है एक है फॉर्म प्लांट्स दूसरी फॉर्म है एनिमल्स इतना ही हमें पता है लेकिन एक और फॉर्म है लाइफ की दैट इज माइक्रोबियल वर्ल्ड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे जिस्म पे अगर हम तलाश करें हमारे अपने जिस्म पे लाखों की तादाद में वो जर्म्स हमारे जिस्म पे लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी आइज में इतना पावर नहीं है कि उन चीजों को दे वो पावर बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप से हम उन जर्म्स को देख सकते हैं माइक्रोब्स को देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुशाहिदा कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती क्या है किस शक्ल के होते हैं कितनी शक्ल के होते हैं तो ये इसका ठीक है अब यहाँ पे ये है यहाँ पे स्पेसिमेन जार्स है ये फ्रॉग है इसी तरह बहुत सारी यहाँ पे है बहुत सारी यहाँ पे है यहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स का स्पेसिमेन रखा गया है ये जार में रखा गया है ये भी क्या है जार में रखा गया है इनको प्रिजर्व किया गया इसमें एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है तो इनमें रखा जाता है ठीक है अब ये वाला जो है ये वाला पार्ट ऑफ ये पूर्ण स्केलेटन नहीं है हमारा जो जिस्म है हमारा जो जिस्म हर एक इंसान का जिस्म उसका एक हिस्सा ये है और उधर और भी है पहले हम ये देखते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये देखो ये स्केलेटल सिस्टम कहता है ये पूछना हड्डियों का जो सिस्टम है बोन्स का जो सिस्टम बोन्स हमारे लिए बहुत जरूरी है चलने में मदद देती है हमारे जिस्म को एक शक्ल स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे ऑर्गन्स को एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं तो ये बोन्स का रोल है हमारा जो ब्रेन है ये बहुत ही नाजुक होता है अल्लाह ताला ने सबसे स्ट्रॉन्ग बोन्स यहाँ पे रखी है हमारे ये सर में कलस मजबूत अड्डी उमन से जॉइंट देती कि जॉइंट मुख्तलिफ अड्डी टेप जैसे कि दर्जी जब कपड़ा सिलता है ना तो इसके कपड़े की सिलाई करते हैं वैसे ही इन हड्डियों की एक दूसरे के साथ सिलाई की गई है इनको स्यूचर्स कहा जाता है क्या कहा जाता है तो ये वाला हिस्सा जो है इंसान का यहाँ से लेकर सारा इसको कहते हैं शकल क्या कहते हैं शकल हमारी जो खोपड़ी है खोपड़ी को क्या कहते हैं शकल हड्डियों का जो ढांचा है तो ये स्केलेटल सिस्टम है अब मैं आपको छोटे बच्चे हो थोड़ा मैं बताता हूँ इनको रिब्स कहते हैं ये होता है वर्टिकल कॉलम ये वाला इसमें बैकबोन ये 33 हड्डियाँ होती हैं 33 these are 33 bones 33 हड्डियाँ होती हैं तो इस तरह ये है ये वाला यहाँ पे जॉइंट हमारा होता है ये प्यूबिक बोन्स है ये प्यूबिक बोन्स है रेक्टम नहीं होता रेक्टम इसमें नहीं होता ये प्यूबिक बोन्स है और इसमें जो थाई बोन्स होती हैं वो इसमें जॉइंट है उधर होता है थाई बोन्स ठीक है तो इसे इस सिस्टम को क्या कहते हैं स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम ये ह्यूमन स्केलेटन है स्केलेटन दिस इज ह्यूमन स्केलेटन दिस इज ह्यूमन स्केलेटन व्हाट इज इट ह्यूमन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जिस्म क्या है हमारे जिस्म में ऐसी हड्डियां हमारे जिस्म की है बीच में थोड़ा वो जो है वो लगा होता है इंटरकॉस्टल मसल्स जिसमें होते हैं इन हड्डियों में ये गोश्त में होता है
تو کھیومت زن یہ ماز تبک ماز لڑکن ماز کھیومت تتہِ گژھِ وٕچھُن کٕہٕنۍ بالکل تہٕ یتھ چھُ آسان یِم چھِ آسان باہ جور 12 fields 12 fields what are these these are 12 fields together 12 fields ٹھیک ہے اب اس کا نام کیا ہے ورٹیبل کالم اس کا کیا ہے سیکل یہ ورٹیبل کالم جو ہوتی ہے الگ الگ ہڈی کی یہ ایک ہی ہڈی نہیں ہوتی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے بیک بون جسے آپ کہتے ہو یہ ایک ہڈی یہ الگ الگ ہڈیاں ہوتی ہے اور اس میں ایک اہم چیز ہوتا ہے اس کے اسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں پن یتھ ونان چھِ سپاینل کارڈ خدا رچھن کانٛہہ چھُ ؤسِتھ پیٚوان سُہ چھُ گژھان بِہتھٕے وٕنی چھُ آسان ڈیمیج گژھمُت ییٚلہِ اَسہِ سُہ سپاینل کارڈ ییٚلہِ کۄکُر چھُنہ أسۍ پیٚوان تَتھ چھُنہ منٛزٕ گُدوٗر نیران دیٹ اِز کالڈ چھُنہ کھَرلہِ منٛز نیران سُہ کھَرِل تہِ چھُ یہِ آسان ٹھیٖک چھا روزیا یاد روزیا یاد شاباش 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 اس کے بعد یہاں پہ کچھ ماڈلز دیے گئے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ کچھ ماڈل یہ بھی ایک ماڈل یہاں پہ ہے یہاں پہ ایک برین ہے اس میں لنگس بھی ہے اس میں ہارٹ بھی ہے اس میں کڈنیز بھی لیور بھی رکھا گیا ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے اور یہ والا جو دیکھیے میرے ہاتھ میں جو ہے یہ ماڈل آف لنگس اور اس میں دیکھو آپ غور سے دیکھو یہ ایک دس از کالڈ رائٹ لنگ اینڈ دس از کالڈ لیفٹ لنگ یہ رائٹ لنگ ہے اور یہ ہماری لیفٹ لنگ ہے ذرا بڑی کون سی ہے ویری گڈ اور یہ کیوں چھوٹی ہے اس بیچ میں اس میں یہ ہارٹ دس از ہارٹ تو یہ کیوں چھوٹی ہے یہ کیوں بڑی ہے برابر کیوں نہیں ہے کوئی بتائیے گا عقل کا استعمال کر کے اس بیچاری کو جگہ دینی ہوتی ہے کس کو ہارٹ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے وہاں پہ تو اس لیے اس کا سائز اس چھوٹا ہے اس میں اس کا بڑا ہے اس کا ہوتا ہے 3 لوگ ہوتے ہیں آپ کا اس میں 2 لوگ ہوتے ہیں اور یہ والا جو اسٹرکچر دس از ہارٹ یہاں پر ایک اور ماڈل ہے مہر جی نے یہاں پہ ایک اور ماڈل یہاں پہ دیا ہے دیکھو یہ والا ہے جو یہ کڈنی کا ہے یہاں پہ یہ کڈنی ہے اور یہ یہاں پہ ہے ٹرانسفر سیکشن آف کڈنی ٹھیک ہے تو یہ کچھ ماڈلز یہاں پہ ہیں اس کے بعد تھوڑا بہت اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کچھ ہے یہ والا یہ اکثر استعمال ہوتا ہے یہ والا اکثر استعمال ہوتا ہے اور بار بار آپ کو اس کا نام لینا پڑتا ہے جب بھی آپ پڑھو گے نا آپ سے آگے جا کے پڑھو وہاں پہ آپ کو اس کا نام سنائی دے واٹ This is called a test tube. This is called a test tube. ٹھیک ہے تو اس ایک وہ چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ ایک وہ چیز یہ دیکھو ایک this is spring balance. یہ دیکھو spring balance کسی چیز کا وزن معلوم کرنا ہو تو ہم spring balance اس کا استعمال زبردست بڑے پیمانے پہ اور یہ والا جو چیز ہے یہاں پہ دیکھو ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن اس کی ایک یہاں پہ ہے ریکٹینگولر فیس ایک ہے یہاں پہ ریکٹینگولر فیس ایک ہے یہاں پہ دوسرا ہے ریگولر سرفیس یہاں پہ ریگولر سرفیس یہاں پہ ہے ٹوٹل کتنی ہے 5 ہے نا اس چیز کا نام مجھے بتاؤ شاباش شاباش ٹھیک ہے prism this is called prism this is called prism اس سے ہم ریفریکشن کا میکانزم سیکھ سکتے ہیں ڈسپرشن کا میکانزم سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے رینبو کا کنسپٹ بھی ہمیں کلیئر کہاں کس چیز سے ہوگا اس چیز کی اور یہاں پہ کچھ ایک اور چیز یہاں پہ نظر آئی یہ والی بوتل اس کو کہتے ہیں ولفس بوتل کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اگر جب آپ باہر کو جاؤ گے وہاں پہ آپ کو ایک ایکٹیویٹی کرنی ہوگی پروڈیوس اور پریپیئر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ان ایئر آپ کو کیا کرنا ہے یہ ایک لینا ہے
ये वाला बोतल, क्या नाम है इसका, वुल्फस बोतल। फिर इसमें यहाँ पे एक पाइप लगाना पड़ता है, यहाँ से एक पाइप लगाना पड़ता है, और दूसरा इस तरह एक जार लगाना पड़ता है उस पाइप में, इस वाले और इस वाले में। फिर इसमें मार्बल चिप्स डालनी पड़ती है, फिर सीएल इसमें डालना पड़ता है, वहाँ पे रिएक्शन होता है और गैस इसमें जमा होती है। तो ये, लेकिन अब मैं फिलहाल नाम इसका याद रखो, ठीक है। कौन सा बोतल है? अब ये वाला जो है, ये वाला चीज, ये वाला चीज, दिस इज स्टैंड, सिंपल स्टैंड। इसमें क्या है देखो, जस्ट रखने होते हैं। अगर इसमें कुछ चीज केमिकल है तो ऐसे रखो, अगर नहीं है तो ठीक है। समझ आया कुछ? कोई नाम याद रहेगा? अभी कुछ नहीं। यहाँ पे चाइना डिश है, ये वाला चाइना डिश है, इसका भी चाइना डिश। इस तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगी, यहाँ पे केमिकल वगैरह है, ये आपको बाद में बताएंगे। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे लाया था इस लैब में, ताकि आपको एक तो आपको दिलचस्पी बढ़े, इंटरेस्ट आपका जो है वो बढ़ जाए, आपका लगाव बढ़ जाए, आप अच्छी तरह समझ पड़ेगी और समझ भी आएगा, और इन चीज़ों के साथ आप डील भी करोगे वक्त के साथ, ठीक है। जी सर। इतना काफी आज? जी सर। सच में? हाँ? काफी है इतना? या और पढ़े? बताओ, और कुछ दिखाएं या इतना ही? बताओ मुझे। ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, ये चीजें, इनकी जिस चीज की आपको शक्ल याद रहेगी उसकी शक्ल आप बना घर पे जो नोटबुक लाओ, अच्छी सी नोटबुक लाओ, उस पर ये शक्ल बनाओ, 10 बार भी बनानी पड़े बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह हम फिर इसलिए बनाएंगे आपको, आज थोड़ा डिमांड से ठीक है।